और इसी बीच छिंदवाड़ा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रासिया पहुंचे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। पीड़ितों परिवार से जीतू पटवारी ने की है मुलाकात, परिजनों से सामने व्यक्त की है संवेदनाएं। सरकार से पीड़ितों को 1-1 करोड़ आर्थिक मदद की बात का जिक्र भी किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मामले को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और अब जो जीतू पटवारी है वो पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे हैं। सरकार से पीड़ितों को 1-1 करोड़ आर्थिक मदद की बात का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नजर आए हैं। पीड़ित परिवारों से जीतू पटवारी ने खास मुलाकात भी की है और परिजनों के सामने संवेदनाएं व्यक्त की है, उनसे उनका हालचाल जाना है, तमाम चीजों को लेकर के बातचीत की। विनम्रता से सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसी कार्रवाई करो जिससे महसूस हो कि गलती बड़ी है। ऐसी कार्रवाई करो जिससे आगे ऐसी घटना नहीं घटे। सरकार भी अपना दायित्व निभाए, इनको 1-1 करोड़ रुपए की सहायता दे सरकार। मुख्यमंत्री जी आप आ रहे हैं, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे। ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य को बचाने का मुद्दा है। मैं आग्रह करता हूँ इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बच्चों और परिवार के साथ सरकार, विपक्ष, एक जन पत्रकार, अखबार, हमारे मध्य प्रदेश की जनता सब साथ रहना चाहिए। तो देखिए, आपने जीतू पटवारी को सुना, सीधे तौर पर यही कहा कि ये मुद्दा जो है राजनीति का मुद्दा नहीं है। इस पर तमाम सरकार को, विपक्ष को एक साथ आना चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है। और इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी खास मेहमानों का परिचय दे देते हैं। डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स के हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर PK अग्रवाल, पूर्व IAS हमारे साथ जुड़े हैं। तनुज दीक्षित, वकील, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन चर्चा से पहले आप सभी खास मेहमानों का सबसे पहले स्वागत। शुरुआत जो है MC मिश्रा जी आपके साथ करना चाहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? सरकार एक्शन ले रही है तो डॉक्टर्स की टेंशन क्यों बढ़ती जा रही है? ठीक है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं मिल पा रही, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार डॉक्टर PK का रुख कर लेते हैं। PK सर, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने एक्शन लिया, डॉक्टर्स की टेंशन यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? सरकार का एक्शन जिस दिशा में लिया गया, क्या वो सही है? सरकार का एक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नया BNS हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें धारा 106 के अंतर्गत अगर डॉक्टर्स की कोई लापरवाही पाई जाती है, नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस से ज्यादा नेग्लिजेंस पाई जाती है, तो उसमें डॉक्टर्स को 5 वर्ष और जुर्माना, 5 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है। और अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन लापरवाही पाई जाती है, नेग्लिजेंस, क्योंकि नेग्लिजेंस केयरलेसनेस से बड़ा है, तो 2 वर्ष तक जुर्माना और सजा हो सकती है। तो अब BNS में पहले डॉक्टरों को स्पेसिफिक नहीं था, पहले IPC में था ग्रॉस नेग्लिजेंस, उसको घटाकर अभी केवल नेग्लिजेंस कर दिया गया है BNS में। तो इससे डॉक्टरों की जो लापरवाही है वो ज्यादा दंडनीय हो गई है। तो इसको IMA ने ऑब्जेक्शन भी किया है, लेकिन BNS जब पास हो गया है, अभी जो कानून है हमारा भारत का, उसमें जरूर अगर डॉक्टर की कोई लापरवाही है, अगर पाया जाता है कि बोनाफाइडी थी, उसने पूरा देखा, जैसे अगर उसमें है कि 6 वर्ष से कम के बच्चों को नहीं देना चाहिए था, अगर लिखा है उस पर दवाई पे, तो डॉक्टर को नहीं देना चाहिए था। और अगर 48.6% जो बताया है एथिलीन ग्लाइकोल जुकाम में अगर ठीक नहीं है, डॉक्टर को देखना चाहिए, तो ऊपर लिखा है। इसके अतिरिक्त एक प्रदूषित भी है। कई बार क्या होता है, एक कोई ब्रांड बनती है तो लोकल भी लोग ब्रांड बनाना शुरू कर देते, तो पुलिस को ये भी देखना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में है उसकी तो लापरवाही है ही, लेकिन ऐसा ना हो कहीं लोकल कोई मैन्युफैक्चरर हो, उसने इसमें लापरवाही कर दी हो और प्रदूषित दवाई बिक्री हो रही हो। इसको भी पुलिस को देखना चाहिए, क्योंकि मालूम चलता है कि अगर ये कोल्ड ड्रिफ्ट पहले से पास हुई होगी, लोगों ने जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने पास की होगी, तभी ये कंपनी बना रही है। वैसे बद्दी और तमिलनाडु दोनों जगह कंपनी के ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं,
अगर इसमें कंपनी की लापरवाही है तो वो तो पनिशेबल है ही। ठीक है, अब ठीक है, हम ठीक यहाँ है पर पीके जी। डॉक्टरों की सर भी सर लापरवाही। यही हाँ, बात जो है, यही बात तमाम डॉक्टर्स जो हैं धरने पर बैठे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि जिस कंपनी ने बनाई उसका टेस्ट करने के बाद पास किया गया, मार्केट में उतारी, उन पर एक्शन लीजिए ना। डॉक्टर परवीन पर क्यों एक्शन लिया गया? पीके अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज मिश्रा जी के पास सीधा जाते हैं। मिश्रा जी, आवाज मिल रही है? एमसी मिश्रा जी, क्या आपको आवाज आ रही है? ठीक है, उनको आवाज नहीं मिल पा रही है, उनका रुख करेंगे। तनुज जी का रुख करें। तनुज जी, देखिए आपने सुना होगा अभी पूर्व आईएएस जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के बताया कि जो एक्शन लिया गया है वो किस तरीके से सही है और क्या क्या एक्शन अभी लेना चाहिए। आपसे हम समझना चाहेंगे कानूनी तौर पर जो एक्शन प्रवीण के खिलाफ लिया गया, डॉक्टर प्रवीण के खिलाफ, कि उन्होंने बच्चों को वो दवाई दी, बिना जाने बिना समझे वो दवाई दी, क्या वो एक्शन सही में कानूनी तौर पर अगर आप देखें वो एक्शन जो लिया गया वो सही लिया गया? क्योंकि डॉक्टर्स तो कह रही हैं कि कंपनी पर आप एक्शन लीजिए, आपने पास कैसे कर दिया, लैब टेस्ट में वो क्लियर कैसे हुआ, वो सब चीजें होनी चाहिए ना, जांच तो शुरुआत से होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा गिरफ्तारी में जल्दबाजी कर दी? एक डॉक्टर ने दवाई लिखी तो क्या वो एक ही डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब थी या काफी सारे डॉक्टर्स ने उसको अलग अलग समय पर लिखा है, या क्या पूर्व में उसकी स्थितियां रही हैं? ये सब तो एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। लेकिन क्या डॉक्टर ही जिम्मेदार है? क्या वो डॉक्टर की कंपनी है? क्या वो ब्रांड डॉक्टर के द्वारा उसको बनाया जा रहा था? क्यों एक डॉक्टर के ऊपर ही पूर्ण रूप से कार्रवाई क्यों? मेरा भी ये प्रश्न आपके साथ बहुत जायज प्रश्न है। मुझे लगता है इसमें पूर्ण रूप से, क्योंकि देखिए डॉक्टर तो बच्चों के स्वस्थ होने के लिए दवाई को रेफर कर रहे हैं, लेकिन कंपनियां उसके अंदर क्या ड्रग्स मिलावट कर रही हैं, ये तो मतलब बेहद एक जांच का विषय है जिसके लिए बहुत गंभीर और कठोर जांच प्रणालियां होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत, और अगर हम बात करें तो साथ ही साथ ड्रग कंट्रोल्स जो है, जी सॉरी, ड्रग कंट्रोल रूल्स एंड ड्रग रूल्स 1945 जैसे महत्वपूर्ण कानूनों के तहत इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए और कंपनी का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया जाना चाहिए। जी चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर एमसी फिर एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपको आवाज आ रही है? कम आ रही है, आवाज बढ़ाएं। ठीक है सर, आपसे जानना ये चाहेंगे कि एक्शन जो सरकार ने लिया है, क्योंकि बच्चों की मौत का आंकड़ा तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है कफ सिरप पीने की वजह से, इस पूरे मामले की जांच करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है, मामला संवेदनशील है, लेकिन एक्शन से तमाम डॉक्टर्स को परेशानी क्यों है? मैं देखिए, जांच तो चलती रहे, लेकिन ये जो जिन बच्चों ने पहले से पी लिया है वो सिरप, अब उनको तो सबको नुकसान होगा ही। उसके डिपेंड करता है, इसमें निर्भर करता है कि उसकी कितनी मात्रा किस बच्चे ने ली है। या किसी ने कम लिया होगा तो उसको कम नुकसान होगा, अगर किसी ने बहुत ले लिया है तो नुकसान अधिक होगा। और यही बात, इसीलिए ये आंकड़ा बढ़ रहा है कि अभी अब आशा हम ये करते हैं कि अब जब से ये जानकारी संज्ञान में आया है 1 तारीख या 2 तारीख से, तब से कोई और किसी ने अपने बच्चे को कफ सिरप नहीं पिलाया होगा जिसमें मिलावट पाई गई। तो देखना यही है, और ये बहुत जांच का विषय है, और इसको बिल्कुल वॉर फुटिंग पर इसकी जानकारी आम पब्लिक में जानी चाहिए। और आप लोग ये इस अपने माध्यम से तो ये कर ही रहे हैं, सरकार को भी इस बारे में देखना चाहिए कि इनके जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम सर, है, जब सरकार ने देखा, सरकार ने तो देखा ना, सरकार ने तो एक्शन भी लिया। डॉक्टर परवीन जिन्होंने बच्चों को कफ सिरप दी, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। अब जब गिरफ्तारी हुई है तो तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, धरना दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आंदोलन करेंगे जब तक डॉक्टर परवीन की रिहाई नहीं होती है, पहले रिहाई कीजिए उसके बाद हम काम पर वापस लौटेंगे। कुछ इस तरीके की बातें तमाम डॉक्टर्स कर रहे हैं। एक्शन लिया तो डॉक्टर्स खुद अब सड़कों पर आ गए, ऐसा क्यों? नहीं, डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं कि भाई खाली डॉक्टर प्रवीण को या किसी और डॉक्टर को हिरासत में लेने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उनको आप जो भी पनिशमेंट देना है वो
मध्य प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल के माध्यम से दे सकते हैं आप। अगर उन्होंने गलत प्रिस्क्रिप्शन दिया है या नहीं दिया है, उसकी जांच करके, उन्होंने तो सिरप बनाया नहीं है। तो ये मैंने कल भी कहा था कि डॉक्टर को गिरफ्तार करना, हिरासत में लेने से इस समस्या का समाधान नहीं है। जो कंपनी ये प्रदूषित और मिलावट वाला कफ सिरप बना रही है और जिसने सप्लाई किया है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उसकी बनती है। डॉक्टर पे तो आप ये आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने कफ सिरप लिखा क्यों 4 साल से कम के बच्चों को। मुझे मालूम नहीं है ये बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है उसमें कितने बच्चे 6 वर्ष से ऊपर हैं, कितने बच्चे 6 वर्ष से नीचे हैं, कितने बच्चे 4 वर्ष से नीचे हैं, क्योंकि 4 वर्ष और उससे नीचे के बच्चों को तो ये कफ सिरप दिया ही नहीं जाना है। 6 वर्ष के बच्चे को भी जब तक बच्चों का जो विशेषज्ञ है वो सलाह न दें तब तक उनको भी नहीं देना है। अब अगर किसी ने अपने स्तर पर, रोगी ने, उनके माता पिता ने ये खरीद के केमिस्ट से, तो उन केमिस्ट के को पर भी एक्शन होना चाहिए जिन लोगों ने बिना प्रेस्क्रिप्शन के इस कफ सिरप को लोगों तक उपलब्ध कराया। और जितना भी ये कफ सिरप है ये सारा विड्रॉ होना चाहिए, डिस्ट्रॉय होना चाहिए। जांच के लिए जितना चाहिए उतना जांच के लिए भेज दें। और ये कफ सिरप तो टोटल बैच जो है, जो भी खराब पाया गया है, जिसमें 48% डाइथाइलिन ग्लाइकोल मिला है, उस कफ सिरप को तो बिल्कुल रिकॉल होना चाहिए। सारे भारत में जहां जहां ये सप्लाई किया है तमिलनाडु की इस फार्मा कंपनी ने, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। और हम लोगों की संवेदनाएं भी हैं जिनके बच्चे जिन्होंने मुद्दा खोए हैं गंभीर है, तभी यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा की जा रही है। पीके जी, आपका रुख करते हुए, देखिए आपने सुना होगा, तनुज जी को भी सुना होगा, मिश्रा जी को भी सुना, दोनों की तरफ से ये बात कही गई है कि मतलब एक्शन होना चाहिए, सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्या थी गिरफ्तारी की? पहले तमाम तथ्य तो इकट्ठे कर लेने चाहिए थे ना। और सिर्फ एक ही डॉक्टर की गिरफ्तारी क्यों? उस कंपनी के खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं? सिर्फ आपने एक केस दर्ज कर लिया, अभी तक वहां पर अब टीम पहुंची है जाकर के। सबसे पहले तो वहीं पर टीम को जाना चाहिए था, उन्हीं कंपनियों को पकड़ना चाहिए था, फिर उसके बाद डॉक्टर्स पर आना चाहिए था। देखिए, जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें डॉक्टरों का भी लायबिलिटी है, तो पुलिस ने वही काम किया है जो बीएनएस में लिखा है। तो डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग नहीं हो सकते। इसमें 9 बच्चों का सीधा सिरप पीने से डेथ हुई है। तो डॉक्टर कभी कभी इन कंपनियों पे स्पेशल कुछ लेके प्रेफरेंस लेके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये देखना होगा डॉक्टर प्रवीण ने ऐसा तो नहीं किया। ये नया जो कफ सिरप आया, कुछ कंपनी के एजेंट को स्पेशल प्रेफरेंस देके उन्होंने अगर किया है तो जरूर वो रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें देखना चाहिए। उसमें लिखा रहता है उस पे बोतल पे इसमें कितना डाई इथिलीन ग्लाइकोल है। तो वो डॉक्टर प्रवीण इतने अच्छे डॉक्टर हैं बच्चों के, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि 48% का है, वो लिखा हुआ वो बच्चों को क्यों दें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपने ये बात बहुत अच्छी की, ये सवाल मेरे जहन में भी था। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना है कि कुछ दवाई ऐसी है जिस पर नहीं लिखा रहता है। एमसी जी का रुख कर रहे थे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो बात अभी इन्होंने कही है पीके जी ने कि दवाई पर लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या नहीं मिला है, उसके बाद आप उस दवाई को दीजिए। ठीक है, लैब से पास होकर के आपके पास वो दवाई पहुंच गई है, लेकिन एक बार आपकी तो जिम्मेदारी बनती है ना। क्या सभी दवाइयों पर सभी चीजें लिखी रहती है? कफ सिरप पर वो तमाम इंग्रेडिएंट लिखे हुए थे कि क्या क्या मिलावट इसमें है या नहीं? एमसी मिश्रा जी। हाँ, नहीं, दवाई बिल्कुल लिखा होता है। हर दवाई के जो कफ सिरप है उस पर भी लिखा होता है उसमें क्या क्या चीजें। लेकिन अब इसमें ये तो इन्होंने लिखा ही नहीं होगा कि उसमें डाइथाइलिन ग्लाइकोल मिला हुआ है। ये तो इनका इम्प्योरिटी आई है, कुछ और मिलाना चाहते थे और मिला ये दिया। चाहे उसको उसकी कीमत कम करने के लिए मिला दिया, या जो पदार्थ पड़ना था उसमें ये इम्प्योरिटी मिली हुई थी, तो उसकी जांच होना आवश्यक है। दवाई की शीशी पे तो हो सकता है वो जो दवा, जो कफ सिरप की जो दवाई है वो इसी का नाम लिखा हो, उससे बात नहीं बनती। क्योंकि ये जो इम्प्योरिटीज आई, ये जो इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस आया, ये कहाँ से आया?
तो ये तो उसमें लिखा नहीं होगा। ये तो जांच में पता लगा है कि 48% डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल था इस कफ सिरप में। तो मैं ये मेरा मानना ये है कि जो फार्मा कंपनी है उसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए और उनकी कंपनी को मेरे ख्याल से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और तुरंत सभी राज्यों को बहुत त्वरित तरीके से ये सब बताना चाहिए, जितने भी केमिस्ट की एसोसिएशंस होती हैं उनके द्वारा, कि ये कफ सिरप कहीं पे भी हो इसको नहीं देना है। बच्चों में तो कफ सिरप ऐसे ही नहीं देते हैं। 4 साल से कम बच्चे को कफ सिरप देना ही नहीं है और उसको और तरीके अपनाइए खांसी ठीक करने के जो भी होते हैं। स्टीम इनहेलेशन होता है, उसको 1 साल से ऊपर का है तो थोड़ा शहद दे सकते हैं, उसको नेबुलाइजेशन कर सकते हैं और ये देखना है कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक का सिरप देना है। तो ये कफ सिरप तो देना ही नहीं है। ये बहुत ही लापरवाही इसमें हुई है, कई हर स्तर पे हुई है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके प्रेस्क्रिप्शन और प्रेस्क्रिप्शन से लेके फिर से। तो ये बच्चों ने जो एक हफ्ते पहले लिया है उनको नुकसान हो रहा है। हम ये आशा करते हैं कि अब कोई भी इस कफ सिरप का उपयोग नहीं कर रहा है और ये थम जाएगी जो समस्या है आने वाले जी। दिनों देखिए में। आपके पास आते हो, आपने सुना ना डॉक्टर ने कहा कि तमाम चीजें जो हैं वो लिखी रहती है, लेकिन कहीं ऐसी मिलावटें होती है, वो वाली चीजें तो नहीं लिखी होंगी। जैसे कि अब कफ सिरप में मिलावट पाई, वो चीज तो नहीं लिखी होगी ना उस सिरप पे। तो इसमें डॉक्टर की क्या गलती है? मैन्युफैक्चरिंग जहां से हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन जहां से हुआ है, वहां से शुरुआत होनी चाहिए ना। नहीं, वो तो जरूरी होना चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैन्युफैक्चरर की तो प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसकी तो फैक्ट्री बंद कर दी गई है दोनों जगह, तमिलनाडु में और बद्दी में। अब उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा डॉक्टरों की भी लापरवाही है, डॉक्टरों पे भी कार्रवाई बनती है बीएनएस के अंतर्गत, तो उसमें कोई विरोध की बात ही नहीं है। अगर वो आपसे ये जानना चाहेंगे, कार्रवाई तो बनती है, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि डायरेक्ट डॉक्टर की क्यों गिरफ्तारी कर ली गई है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन सबसे पहले तनु जी का रुख कर लेते। तनु जी, तमाम धाराओं में जो है वो उन कंपनियों के खिलाफ, डॉक्टर परवीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, डॉक्टर परवीन की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे मामलों में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं और किस धारा के तहत कितनी सजा है? एक बार आप कानूनी तरीके से पूरा समझा दीजिए। 27 ड्रग्स एक्ट का और अगर सेक्शन 106 बीएनएस का अगर लगता है तो आजीवन कारावास तक की भी सजा का इसमें प्रावधान है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जो महत्वपूर्ण सेक्शंस है उसकी हम चर्चा करते हैं, तो उसमें सेक्शन 17A एडल्ट्रेट ड्रग्स, सेक्शन 18 प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल और सेक्शन 27 जिससे मैंने आपको स्पेशली बोला जो पनिशमेंट के लिए है, और साथ साथ ड्रग्स कंट्रोल रूल्स एंड ड्रग्स रूल्स 1945 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो बीएनएस 106 बताई वो बेहद महत्वपूर्ण है इसके अंदर, और साथ ही साथ सेक्शन 105 में भी लापरवाही से मृत्यु जो एक कॉज बनता है, ये सब धाराएं इसमें लगाई जा सकती है जी। और विशेष करके जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है इन सब चीजों को, उसके ऊपर इसमें कार्रवाई कंपनी के जो जिम्मेदार है, जो कंपनी के मालिक है, उन सब पे भी कार्रवाई की जानी चाहिए जी। ठीक है, और एक सवाल और आपसे, स्वास्थ्य सेवाओं की जवाबदेही तय करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब इस तरीके के प्रोडक्ट्स बाजार में आते हैं तो इनकी एक बेहतरीन तरीके से इनकी पूरी टेस्ट होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, और उस टेस्ट में मल्टीपल टाइम्स जो भी इनका प्रोसेस है वो पूरा होना चाहिए। उसके बाद ही बाजार में, क्योंकि किसी की जिंदगी, खास करके बच्चों की जिंदगी पर ये ली गई है ये दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ निश्चित रूप से बैन तो होना चाहिए, लेकिन ये तो उनका क्या जिनकी जाने जा चुकी। तो ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि बेहद कड़े और ड्रग्स रूल को और महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे कंपनियों के अंदर ही ऐसे ड्रग्स की सप्लाई उस मात्रा में ना हो जिससे कि किसी की प्राण घातक बन सके जी। चलिए ठीक है, मिश्रा जी आपके पास आते हुए, देखिए इस पूरे मामले को लेकर के सरकार तो एक्शन ले रही है, एसआईटी का गठन भी हो चुका है, टीम भी पहुंच चुकी है, केस दर्ज हो चुका है, लेकिन डॉक्टर प्रवीण की जो गिरफ्तारी हुई है उसे लेकर के तमाम डॉक्टर्स ने चेतावनी ये दी है, सड़कों पर आ गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सीधा ये कह दिया है कि हम काम नहीं करेंगे जब तक रिहाई नहीं होती है। क्या ये तरीका सही है डॉक्टर्स का? नहीं, मैं कहता ये तरीका तो सही नहीं है, लेकिन
डॉक्टर्स भी क्या करें, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं डॉक्टर्स। इन डॉक्टर साहब को गिरफ्तार कर लो तो लोग जो है तसल्ली हो जाएगी लोगों को। ये इस तरह के ये नहीं होने चाहिए एक्शन जब तक कोई प्राइमा फेसी आप किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगा पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें डॉक्टर प्रवीण के खिलाफ किस चीज़ का चार्ज है, क्या वो गिरफ्तार करने होना चाहिए या उनको मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल की नियमावली के अनुरूप उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से और गिरफ्तार करना इतनी जल्दबाजी में ये उचित नहीं है। और सारे तथ्यों को देखते हुए जो भी हेल्थ प्रशासन है मध्य प्रदेश सरकार का, उनको इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए और डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन को बुला के उनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर डॉक्टर प्रवीण के खिलाफ कोई ऐसी संगीन बात सामने आती है तो बताइए उनको, डॉक्टर्स को, कि भाई ये बात सामने आई है, आप बताइए हम क्या करें। तो मैं समझता हूँ इसका बातचीत करके ही इसका हल निकाल लेना चाहिए, जिससे लोगों को स्ट्राइक पे न जाना पड़े। क्योंकि इसमें यही लग रहा है कि क्योंकि डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट होते हैं, न तो आपने मैन्युफैक्चरर को इसमें कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी करी है, ना आपने ड्रग इंस्पेक्टर को कोई गिरफ्तारी करी है या सस्पेंड करके यानी कि एक गिरफ्तारी। बार बातचीत तो जरूर डॉक्टर को करनी क्यों चाहिए जिससे गिरफ्तार कोई करना हल है? निकल पाए। और ठीक है, इसके आप अलावा तीनों उससे खास कोई मेहमानों का कंडक्ट बहुत बहुत का शुक्रिया या हमारे कुछ साथ जुड़ने के लिए। अपना